संस्कृत के कुछ ऑब्जेक्टिव चलिए हम लोग देखते हैं। इसी से आपके ऑब्जेक्टिव के प्रश्न रहेंगे, अधिकतर प्रश्न इसी से रहेंगे, बाकी आपके समास वगैरह संधि वगैरह से रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, मंगलम जो पाठ है कहाँ से संकलित है, मतलब मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से, उपनिषद से। अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, पंच यानी 5 हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है, महर्षि वेदव्यास। कौन है, महर्षि वेदव्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद से ही सारे प्रश्न लिए गए हैं, तो इसके रचनाकार भी कौन होंगे, महर्षि वेदव्यास। कौन होंगे, महर्षि वेदव्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अणु से छोटा कौन है। तो अणु से भी छोटा कौन है, आत्मा है। अणु से छोटा कौन है, आत्मा है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी जय होती है। तो किसकी जय होती है, सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है, सत्य की। बहती नदी कहाँ मिलती है। तो बहती हुई नदी कहाँ मिल जाती है, समुद्र में जाके मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, समुद्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित रहता है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित रहता है, या फिर आत्मा अगर ऑप्शन दे तो आत्मा भी लिख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में कहाँ बताया गया है। तो यह मुंडकोपनिषद में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, सत्य से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। तो मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, मृत्यु पर विजय पा लेते हैं तपस्या करके। तो विद्वान लोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है। उपनिषद जो है कैसा ग्रंथ है। तो एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, परम पुरुष परमात्मा का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है। तो आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है, कठोपनिषद में। किसमें किया गया है, कठोपनिषद में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। तो परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, ईश्वरोपनिषद में। किसमें किया गया है, ईश्वरोपनिषद में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर किसमें बताया गया है। तो यह किसमें बताया गया है, श्वेतास्त्र में बताया गया है। किसमें बताया गया है, श्वेतास्त्र में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। यह एक श्लोक से है। तो सत्य का मुख हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपिगतम। तो किससे ढका हुआ है वो, हिरण्मयन पात्र से। किससे ढका है, हिरण्मयन पात्र से। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना कहाँ है, देवलोक में। कहाँ है, देवलोक में। संस्कृत में नहीं आएगा, हिंदी में ही आपको आएगा, संस्कृत में वैसे नहीं आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है। तो इसमें पटना का वर्णन किया गया है। किसमें, पटना का, जिसका नाम पहले पाटलिपुत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज पटना किस समय में आया था। तो मेगास्थनीज जो था वो पटना किस समय में आया था। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। किस समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। यह सेल्यूकस का राजदूत था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो पटना का कौन सा नाम मिलता है, पाटलिपुत्र मिलता है। क्या मिलता है, पाटलिपुत्र। पटना का और भी नाम मिलता है, कुसुमपुर, पुष्पपुर भी नाम मिलता है, लेकिन इस रचना के अनुसार पटना का क्या नाम मिलता है, पाटलिपुत्र। पाटल गुलाब को कहते हैं, तो पाटल जहाँ होता है उसके पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, सबको पता है, बिहार की राजधानी है। चलिए आगे अगला देखते हैं, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था, पाटिल ग्राम नाम था। क्या नाम था, पाटिल ग्राम, यानी कि गुलाब के फूलों का गांव। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। तो गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है, पाटलिपुत्र में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की नगर पालिका देवी कौन है? तो कौन है? पटन देवी है, जिनकी पूजा आज भी होती है। कौन है? पटन देवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुटनीमत काव्य के कवि कौन है? तो कुटनीमत काव्य किसने लिखा है? तो दामोदर गुप्त ने लिखा है। किसने लिखा है? दामोदर गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर ने क्या लिखा है? तो काव्य मीमांसा लिखा है उन्होंने। राजशेखर ने क्या लिखा है? काव्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो यह गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। किनकी? गुरु गोविंद सिंह की। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो अभी हम लोग पढ़े गुरु गोविंद सिंह, वही थे सिखों के 10वें गुरु, जिनका जन्म पटना में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पटना के में किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो पटना किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन है, किस काल में पटना का नाम पाटिल ग्राम था? तो किस काल में था? बुद्ध के समय में पाटिल ग्राम नाम था पटना का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। सेल्यूकस का यह राजदूत था, जो कि यूनान का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो किस काल में पाटलिपुत्र का नाम पटना प्रसिद्ध हुआ था? मध्यकाल में। अगला क्वेश्चन है कि पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? पतन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। एक समय ऐसा आया था कि इस शहर का पतन हो गया था, तब से लोग इसे पतन पतन करने लगे, जिससे बाद में पटना बन गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो गोलघर पटना में है। कहाँ है यह? पटना में। अगला क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो गांधी सेतु पुल है, जो कि पटना में है। अगला क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव पटना में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता था? यह कब मनाया जाता था? गुप्त काल में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था? गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? या किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में, सर्दी के मौसम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो अभी हम लोग पढ़े कि कब प्रसिद्ध हुआ था? यह मध्यकाल में। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो किसके शासनकाल में? यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो पाटलिपुत्र का पहले क्या नाम था? शुरुआत में उसका नाम कुसुमपुर था। कई ग्रंथों में इसका नाम कुसुमपुर मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलस कथा के रचयिता कौन है? तो अलस कथा के रचयिता कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया? तो अलस कथा जो पाठ है वह पुरुष परीक्षा से संकलित किया गया है, जिसके रचनाकार विद्यापति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरेश्वर कौन था? यह कहानी का एक पात्र था, जो कि मिथिला का मंत्री था। कौन था? मिथिला का मंत्री। मिथिला का मंत्री कौन था? तो अभी हम लोग पढ़े कौन था? बिरेश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली कवि कौन था? तो मैथिली कवि कौन था? विद्यापति मैथिली कवि थे। विद्यापति कौन थे? मैथिली कवि थे। मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मैथिली कोकिला के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आलस्यों को कौन अन्न और वस्त्र देता था? तो आलस्यों को कौन अन्न और वस्त्र देता था? बिरेश्वर, मिथिला का मंत्री। आगे है कि आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष कितने थे? 4 थे। कितने थे? 4। बहुत ही अच्छी कहानी है ये, आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। और क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव के गुण का वर्णन किया गया है। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो अलस कथा पाठ में आलस दोष का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराता था? तो कौन कराता था? बिरेश्वर कराता था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आलस मनुष्य को नष्ट कर देता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो बिरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में रहता था। अगला क्वेश्चन है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? आलस्यों की गति नहीं है। यानी दयावान लोग अगर नहीं रहेंगे तो आलस्यों की कोई गति नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अलसशाला में क्यों आग लगाई गई? आलसियों को जहाँ सुलाया गया था उसमें क्यों आग लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। क्यों आग लगाई गई? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? तो अलसशाला में लगी आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए। जो नकली आलसी होने का दावा कर रहे थे वो भाग गए। अगला क्वेश्चन है, अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो अलसशाला में आग लगने पर 4 लोग वहाँ से नहीं भागे थे। अगला क्वेश्चन है, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? कौन कुछ नहीं कर सकता? आलसी कुछ नहीं कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो किसके महत्व का वर्णन किया गया है? औरत के महत्व का वर्णन किया गया है, जो विदुषी हुआ करती थी, शास्त्रार्थ करती थी, उनका। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो किसकी गाड़ी चलती है? समाज की। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्रियाँ कौन थी? तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो पंडित छमाराव है। कौन है? पंडित छमाराव। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। अगला क्वेश्चन है, अच्युत राय की रानी कौन थी? तो अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुअम्बला थी। कौन थी? तिरुअम्बला। अगला क्वेश्चन है, शंकर चरित्र की रचना किसने किया है? शंकर चरित्र की रचना पंडित छमाराव ने किया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? तो कितने को मिलता है? चतुर्विंशति, यानी 24 ऋषि मंत्रियों 24 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन मिलता है? तो कितनी महिलाओं का वर्णन मिलता है? 5। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने किया है? तो यह किसने किया है? गंगा देवी ने किया है। किसने किया है? गंगा देवी ने। अगला क्वेश्चन है कि बदराम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने किया है? तो किसने किया है? तिरुअम्बला ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छमाराव किस काल के लेखक थे? तो छमाराव किस काल के लेखक हैं? तो यह आधुनिक काल की। किस काल की? आधुनिक काल की। अगला क्वेश्चन है, कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन विदुषी रहती थी? तो कौन रहती थी? गार्गी रहती थी। कौन रहती थी? गार्गी। अगला क्वेश्चन है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में। किस में किया गया है? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो मीरा लहरी की लेखिका कौन है? पंडित छमाराव। अगला क्वेश्चन है कि किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी करते थे? किस युग में? वैदिक युग में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो कौन थी? मैत्रेयी थी। कौन थी? मैत्रेयी। अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? तो क्या शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किससे दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो मैत्रेयी को दी थी। अगला क्वेश्चन है, सर्व शुक्ला किसने कहा है? तो सर्व शुक्ला किसने कहा है? दांडी ने कहा है। किसको कहा है? विजयांका को कहा है। दांडी ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विजयांका को कहा है, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा देवी का समय क्या था? तो गंगा देवी का समय क्या था? 14वीं सदी। क्या था? 14वीं सदी।